कहानी बीरबल की अनोखी खोज। एक बार की बात है, मुगल बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे थे और दरबार में हलचल मची हुई थी। सभी दरबारी एक नई समस्या को लेकर विचार विमर्श कर रहे थे। अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया था जो बहुत परेशान था। उसने कहा, जहां पनाह, मेरा सोना चोरी हो गया है और मुझे नहीं पता कि चोर कौन है। मेरी बहुत सी कोशिशों के बाद भी मुझे इसका कोई सुराग नहीं मिला। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस व्यापारी की समस्या का समाधान तुम्हें ही करना होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम अपनी समझदारी से चोर को पकड़ने में सफल रहोगे। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हें कब और कैसे पता चला कि तुम्हारा सोना चोरी हो गया है? व्यापारी ने उत्तर दिया, कुछ दिनों पहले मैंने अपनी दुकान में रखा सोना गिनकर तिजोरी में रखा था, लेकिन जब कल मैंने उसे दोबारा गिना तो उसमें कुछ सोने के सिक्के कम थे। इसके अलावा दुकान में मेरे कुछ नौकर भी काम करते हैं, इसलिए मुझे शक है कि उनमें से ही किसी ने चोरी की होगी। बीरबल ने ध्यान से सुना और कुछ देर सोचने के बाद मुस्कुराए। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए और मैं इस चोरी का रहस्य सुलझाकर चोर का पता लगा लूंगा। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल ने सभी नौकरों को दरबार में बुलवाया। बीरबल की अनोखी योजना। अगले दिन बीरबल ने सभी नौकरों को दरबार में खड़ा किया और कहा, मुझे पता है कि आप सब में से कोई न कोई इस चोरी में शामिल है, लेकिन आज मैं एक ऐसी अनोखी खोज करूंगा जिससे सच सामने आ जाएगा। यह सुनकर सभी नौकर आश्चर्यचकित हो गए। बीरबल ने एक एक नौकर को एक समान लंबाई की लकड़ी का एक एक टुकड़ा दिया और कहा, यह जादुई लकड़ी है। आज रात इसे अपने पास रखकर सोना और कल दरबार में इसे वापस लाना। याद रखना, जिस किसी ने भी चोरी की होगी उसकी लकड़ी की लंबाई बढ़ जाएगी। यह सुनकर सभी नौकरों के चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए। वे सभी अपनी अपनी लकड़ियां लेकर चले गए। सच्चाई का पर्दाफाश। अगले दिन सभी नौकर अपनी अपनी लकड़ियां लेकर दरबार में पहुंचे। बीरबल ने एक एक करके सबकी लकड़ियां देखीं और तभी एक लकड़ी बीरबल के हाथ में आई जो बाकी लकड़ियों से थोड़ी छोटी थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, चोर यही है। अकबर और दरबार के सभी लोग हैरान रह गए कि बीरबल ने ऐसा कैसे किया। बीरबल ने समझाया, मैंने कहा था कि यह जादुई लकड़ी है और चोर की लकड़ी बढ़ जाएगी। चोर ने डर के मारे अपनी लकड़ी को रात में थोड़ा काट दिया ताकि उसकी लकड़ी बढ़ न जाए, इसीलिए उसकी लकड़ी बाकी लकड़ियों से छोटी हो गई और इसी कारण से हमने असली चोर को पहचान लिया। नौकर ने तुरंत अपने अपराध को कबूल कर लिया और व्यापारी का सोना वापस कर दिया। अकबर ने बीरबल की इस अनोखी खोज और बुद्धिमानी की खूब तारीफ की और उन्हें इनाम से नवाजा। इस तरह बीरबल ने अपनी चतुराई से न केवल चोर को पकड़ लिया बल्कि अपनी अनोखी खोज से सभी को चकित कर दिया। कहानी अकबर और बीरबल की नोकझोंक। अकबर और बीरबल के बीच की नोकझोंक अक्सर मजेदार और सीखने लायक होती थी। अकबर को जब भी समय मिलता वो बीरबल को किसी न किसी तरीके से उलझाने का तरीका खोजते और बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता से उनकी बातों का मजेदार जवाब देते थे। एक बार अकबर और बीरबल के बीच ऐसी ही नोकझोंक हुई जो पूरे दरबार के लिए हंसी का कारण बन गई। अकबर की चुनौती। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे थे और बीरबल को परेशान करने का विचार आया। उन्होंने सोचा कि इस बार ऐसा सवाल करेंगे जिसका जवाब देना बीरबल के लिए मुश्किल हो जाए। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल को बुलाया और बोले, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम बहुत बुद्धिमान हो, तो आज मैं तुम्हें एक मुश्किल काम देने वाला हूं। अगर तुमने इसे हल कर दिया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। बीरबल ने विनम्रता से कहा,
जहांपनाह, आप तो जानते हैं कि आपकी हर आज्ञा मेरे लिए सर आंखों पर है। बताइए क्या करना होगा। अकबर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे इस दरबार में एक ऐसा काम करके दिखाओ जिसमें न तो कोई सच हो और न ही झूठ। सभी दरबारी चौंक गए कि ऐसा काम कैसे हो सकता है। किसी काम में या तो सच होता है या झूठ। लेकिन बीरबल मुस्कुराते हुए सोच में पड़ गए। बीरबल की चालाकी। बीरबल कुछ देर सोचते रहे, फिर मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, आपके आदेश के अनुसार मैं अब ऐसा काम करने जा रहा हूं जो न तो सच है और न ही झूठ। लेकिन इसके लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दी और बीरबल वहां से चले गए। अगले दिन बीरबल दरबार में लौटे और अपने साथ एक बड़ी सी थैली लेकर आए। अकबर और दरबारी उत्सुक हो गए कि बीरबल क्या लेकर आए हैं। बीरबल का काम। बीरबल ने अकबर के सामने वह थैली रखी और कहा, जहां पनाह, मैंने आपके लिए एक बहुत ही अनोखी चीज इस थैली में लेकर आया हूं। इसे खोलकर देखिए। अकबर ने थैली को खोलकर देखा तो उसमें ढेर सारे सूखे पत्ते, मिट्टी और टहनियां भरी हुई थीं। अकबर हैरान रह गए और बोले, बीरबल, यह क्या है? इसमें तो सिर्फ सूखे पत्ते और मिट्टी हैं। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह तो वही चीज है जो आपने मांगी थी, कुछ ऐसा जो न तो सच है और न ही झूठ। अकबर ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है, बीरबल? बीरबल ने हंसते हुए जवाब दिया, जहां पनाह, इन सूखे पत्तों, मिट्टी और टहनियों का कोई मूल्य नहीं है। अगर मैं कहूं कि यह अनमोल है तो यह सच नहीं होगा, और अगर मैं कहूं कि यह बेकार है तो यह भी झूठ होगा, क्योंकि किसी न किसी काम में ये चीजें इस्तेमाल हो सकती हैं। इसी तरह यह चीजें न तो पूरी तरह से सच हैं और न ही झूठ। अकबर बीरबल के जवाब से प्रभावित हुए और हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम हमेशा की तरह मेरी बात का ऐसा जवाब देते हो कि मैं खुद उलझन में पड़ जाता हूं। तुम्हारी बुद्धिमानी और समझदारी का कोई मुकाबला नहीं। नोकझोंक का मजेदार अंजाम। अकबर ने बीरबल को इनाम देकर उनकी तारीफ की। इस नोकझोंक ने दरबारियों के बीच भी हंसी का माहौल बना दिया और सभी ने बीरबल की हाजिर जवाबी की खूब प्रशंसा की। इस तरह अकबर और बीरबल की यह नोकझोंक न केवल मजेदार साबित हुई, बल्कि अकबर को फिर से बीरबल की चतुराई का एहसास भी हुआ। अकबर और बीरबल की कहानियां मनोरंजक, ज्ञानवर्धक और भारतीय इतिहास के दिलचस्प किस्से हैं। ये कहानियां मुगल सम्राट अकबर और उनके प्रमुख दरबारी बीरबल की हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता पर आधारित हैं। इनमें बीरबल की चतुराई और अकबर के साथ उनकी रोचक बातचीत से कई जीवन मूल्य, हास्य और बुद्धि की मिसालें देखने को मिलती हैं। यहाँ एक ऐसी ही विस्तार से और मजेदार कहानी दी गई है जो अकबर और बीरबल के संबंधों, उनके दरबार में होने वाले रोचक घटनाक्रम और बीरबल की हाजिर जवाबी को दर्शाती है। कहानी, बीरबल और 3 सवाल। एक दिन अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे। उनके मन में कुछ सवाल उठे और उन्होंने सोचा कि इनका जवाब बीरबल से लिया जाए, क्योंकि बीरबल की चतुराई पर उन्हें पूरा भरोसा था। उन्होंने तुरंत बीरबल को दरबार में बुलवाया। अकबर ने कहा, बीरबल, मेरे पास 3 सवाल हैं जिनका जवाब मैं तुमसे चाहता हूं। और याद रहे, इन सवालों के जवाब अगर तुम नहीं दे पाए तो तुम्हें अपना पद छोड़ना पड़ेगा। बीरबल मुस्कुराते हुए बोला, जहांपनाह, सवाल चाहे जैसे भी हों, अगर जवाब मेरे पास है तो मैं अवश्य दूंगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए अपने सवाल पूछे। पहला सवाल, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? दूसरा सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा वजनदार चीज क्या है? तीसरा सवाल, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाली चीज क्या है? बीरबल ने थोड़ा सोचा और कहा, जहांपनाह,
इन तीनों सवालों के जवाब देने के लिए मुझे एक दिन का समय चाहिए। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल को अगले दिन दरबार में सही जवाब के साथ आने का आदेश दिया। अगले दिन का घटनाक्रम। अगले दिन सभी दरबारी इंतजार में थे कि बीरबल किस तरह से अकबर के इन कठिन सवालों का जवाब देंगे। दरबार में गहन शांति थी और सभी लोग उत्सुक थे। बीरबल अकबर के सामने खड़े हुए और उनके सवालों का जवाब देना शुरू किया। पहला सवाल, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, दुनिया में सबसे कीमती चीज समय है। इसे खरीदा नहीं जा सकता, इसे वापस भी नहीं लाया जा सकता। जब एक बार समय निकल गया तो वह हमेशा के लिए चला जाता है। इसीलिए दुनिया में समय सबसे कीमती है। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, बहुत बढ़िया बीरबल। यह जवाब वाकई में गहराई से सोचा गया है। अब मेरा दूसरा सवाल। दूसरा सवाल, दुनिया में सबसे ज्यादा वजनदार चीज क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, दुनिया में सबसे ज्यादा वजनदार चीज है किसी का कर्ज। जब इंसान पर कर्ज होता है तो उसका वजन इंसान को अंदर से झुका देता है, भले ही वह दिखे नहीं। यह बोझ ऐसा है जो जीवन भर पीछा नहीं छोड़ता। इसीलिए किसी पर पड़ा हुआ कर्ज दुनिया में सबसे ज्यादा वजनदार होता है। अकबर ने बीरबल के जवाब से प्रभावित होते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा बीरबल। कर्ज सच में एक बहुत भारी बोझ होता है। अब मेरा तीसरा और आखिरी सवाल। तीसरा सवाल, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाली चीज क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे तेज दौड़ने वाली चीज है मन। मन एक क्षण में कहीं भी पहुंच सकता है। आप यहां बैठकर किसी दूर देश में होने वाली बात सोच सकते हैं और ऐसा लगेगा मानो आप वहां पहुंच गए हों। इसीलिए सबसे तेज दौड़ने वाली चीज मन है। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारे जवाब सचमुच अद्भुत हैं। तुमने मेरे सवालों का जवाब बहुत ही सोच समझ कर दिया है। मैं तुम्हारी हाजिर जवाबी से हमेशा की तरह आज भी बहुत प्रसन्न हूं। इसके बाद अकबर ने बीरबल को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और दरबार के सभी लोग बीरबल की प्रशंसा करने लगे। कहानी का सार। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में समय सबसे कीमती है। कर्ज का बोझ हमें झुका देता है और मन सबसे तेज गति से दौड़ सकता है। अकबर और बीरबल की यह कहानी केवल मनोरंजक नहीं है, बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहराई से विचार करने को प्रेरित करती है। इस प्रकार की कई कहानियां अकबर और बीरबल के दरबार में रोज घटित होती थीं। ये कहानियां न केवल बीरबल की बुद्धिमत्ता को दर्शाती हैं, बल्कि उस दौर की सामाजिक समझ और जीवन मूल्यों को भी सामने लाती हैं। यह बहुत साधारण वाक्य लगता है, लेकिन इसकी गहराई समझने योग्य है। अकबर ने कुछ समझते हुए कहा, क्या तुम इसे किसी उदाहरण से समझा सकते हो बीरबल? बीरबल ने तुरंत एक घटना सुनाई। कई साल पहले की बात है। एक निर्धन व्यक्ति था जो ईमानदारी से मेहनत करता था। एक दिन उसे एक बड़ा खजाना मिला। उसने यह खजाना राजा को सौंप दिया और बदले में उसे इनाम मिला। लेकिन कुछ ही समय बाद एक लालची व्यापारी ने उस निर्धन व्यक्ति पर खजाना चुराने का आरोप लगाया। राजा ने व्यापारी की बातों में आकर निर्धन व्यक्ति को कैद करवा दिया। उस निर्धन व्यक्ति ने न्याय की गुहार लगाई और कहा कि उसने सच्चाई के साथ खजाना सौंपा था। सच्चाई जानने के लिए राजा ने खजाने की जांच करवाई और पाया कि निर्धन व्यक्ति ने सच कहा था। इस प्रकार उसकी ईमानदारी और सच्चाई की जीत हुई और व्यापारी को सजा दी गई। बीरबल ने अकबर की ओर देखकर कहा, जहां पनाह,
इस ज्ञान का मतलब यह है कि चाहे कितनी भी कठिनाई हो, सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति अंत में विजयी होता है। अकबर ने सिर हिलाते हुए कहा, यह सच है बीरबल। सच्चाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है। दूसरा ज्ञान, धैर्य सबसे बड़ा सहारा है। अगले दिन बीरबल फिर दरबार में आए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, दूसरा अनमोल ज्ञान यह है कि धैर्य सबसे बड़ा सहारा है। जब हम जीवन में धैर्य रखते हैं, तब ही हम कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। अकबर ने पूछा, इसकी गहराई क्या है बीरबल? बीरबल ने एक और कहानी सुनाई। एक किसान था जो बहुत परिश्रमी था। उसकी सारी फसल सूख गई थी और उसके पास अगले वर्ष की बुवाई के लिए भी कुछ नहीं बचा था। उसने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। उसने एक मित्र की मदद से थोड़ा सा बीज उधार लिया और धैर्य के साथ अगली फसल की तैयारी की। धीरे धीरे उसकी फसल बढ़ने लगी और वर्ष के अंत में उसे भरपूर फसल प्राप्त हुई। धैर्य ने उसकी मदद की और वह फिर से सफल हो सका। बीरबल ने अकबर की ओर देखकर कहा, जहां पनाह, इस ज्ञान से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कठिन समय में धैर्य ही एकमात्र सहारा है। धैर्य रखने से हम मुश्किलों का सामना कर सकते हैं और उनका समाधान पा सकते हैं। अकबर ने कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल। धैर्य ही सबसे बड़ी ताकत है जो हमें जीवन में आगे बढ़ाती है। तीसरा ज्ञान, शक्ति का सही उपयोग। तीसरे दिन बीरबल दरबार में आखिरी ज्ञान देने के लिए आए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान यह है कि शक्ति का सही उपयोग करना चाहिए। शक्ति किसी का भला करने के लिए होनी चाहिए, न कि किसी को दबाने के लिए। अकबर ने पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है बीरबल? बीरबल ने एक और उदाहरण दिया। एक राजा था जिसके पास बहुत ताकतवर सेना थी। वह हमेशा अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था और पड़ोसी राज्यों को दबाने का प्रयास करता था। एक दिन उसके राज्य में एक प्राकृतिक आपदा आ गई और उसे अन्य राज्यों से मदद की जरूरत पड़ी। लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की क्योंकि उसने अपनी ताकत का गलत उपयोग किया था। इसके विपरीत एक अन्य राजा था जो अपनी शक्ति का उपयोग अपने राज्य और जनता की भलाई के लिए करता था। जब उस पर विपत्ति आई तो सभी ने उसकी मदद की और उसे बचा लिया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि ताकत का उपयोग हमेशा नेक कार्यों के लिए करना चाहिए। ताकत का गलत उपयोग हमारे लिए ही नुकसानदायक हो सकता है। अकबर ने सहमति जताते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा बीरबल। शक्ति तभी सार्थक है जब उसका उपयोग दूसरों के हित में किया जाए। कहानी का सार। इस प्रकार बीरबल ने अकबर को 3 अनमोल ज्ञान दिए: सच्चाई की जीत, धैर्य का महत्व और शक्ति का सही उपयोग। इन 3 ज्ञानों ने अकबर को जीवन में नई दृष्टि प्रदान की। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम सचमुच एक महान व्यक्ति हो। तुम्हारे दिए ये 3 अनमोल ज्ञान हमेशा मुझे जीवन में मार्गदर्शन देंगे। बादशाह अकबर ने बीरबल को इस अनमोल शिक्षा के लिए सम्मानित किया और दरबार में घोषणा की कि बीरबल की बुद्धिमानी से हमें सीखने को मिलता है कि जीवन में कैसे सफल और खुशहाल रहा जाए। इस तरह अकबर ने इन 3 ज्ञानों को अपनाया और अपने राज्य में सभी को यह सिखाने का प्रयास किया कि जीवन में सच्चाई, धैर्य और शक्ति के सही उपयोग का कितना महत्व है। अकबर और बीरबल की कहानी, न्याय का पाठ। प्रस्तावना। भारतीय इतिहास में अकबर और बीरबल की जोड़ी प्रसिद्ध है। अकबर, महान मुगल सम्राट, और बीरबल, उनके चतुर मंत्री की कहानियां न केवल मनोरंजक हैं, बल्कि इनमें गहरे नैतिक और सामाजिक संदेश भी छिपे हैं। यह कहानी उनके एक महत्वपूर्ण न्यायिक मामले पर आधारित है, जिसमें बीरबल की बुद्धिमत्ता ने एक कठिन परिस्थिति का समाधान निकाला।
कहानी का आरंभ। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे। उन्होंने महसूस किया कि उनके राज्य में कुछ लोग न्याय के लिए दरबार में आ रहे हैं, लेकिन उनके मुद्दों का समाधान नहीं हो पा रहा है। इस पर अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, हमें न्याय का एक ऐसा तरीका खोजना होगा जिससे हमारे लोगों को विश्वास हो कि हम सच में उनके लिए काम कर रहे हैं। बीरबल ने सिर हिलाते हुए कहा, जहांपनाह, आपकी बात सही है। मैं एक योजना बनाऊंगा। न्याय का मामला। कुछ दिनों बाद एक गांव का एक किसान दरबार में आया। उसने शिकायत की कि उसके पड़ोसी ने उसके खेत में घुसकर उसकी फसल काट ली है। किसान ने कहा, जहांपनाह, मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। अकबर ने किसान की बात ध्यान से सुनी और फिर पड़ोसी को बुलाने का आदेश दिया। पड़ोसी दरबार में आया और उसने कहा, जहांपनाह, वह झूठ बोल रहा है। मैंने उसकी फसल को नहीं काटा। इस पर अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने बिना सोचे समझे कहा, जहांपनाह, हमें इस मामले का निष्कर्ष निकालने के लिए एक विशेष परीक्षण करना होगा। बीरबल की योजना। बीरबल ने सुझाव दिया कि दोनों किसान को अपने अपने खेतों में जाने दिया जाए और उन्हें यह देखने दिया जाए कि कौन सही है। उन्होंने एक चतुर योजना बनाई। उन्होंने दोनों किसानों से कहा कि वे अपनी अपनी फसल के कुछ भाग लेकर दरबार में लाएं। जब दोनों किसान अपनी अपनी फसल लेकर आए, तो बीरबल ने दोनों की फसल की तुलना की। उसने पाया कि किसान की फसल अधिक स्वस्थ और बढ़ी हुई थी। इससे वह समझ गया कि उसकी मेहनत और देखभाल का परिणाम बेहतर था। समाधान का रास्ता। बीरबल ने दोनों किसानों से कहा, अब मैं एक और परीक्षण करना चाहता हूं। मैं तुम्हें दोनों को एक बाग में ले जाकर एक प्रतियोगिता करवाऊंगा। तुम्हें यह दिखाना होगा कि तुम अपनी फसल को कैसे बढ़ाते हो। अकबर ने बीरबल की योजना पर सहमति जताई। दोनों किसानों को बाग में ले जाया गया और प्रतियोगिता शुरू हुई। किसान ने अपनी मेहनत और लगन से बाग में काम करना शुरू किया। दूसरी ओर पड़ोसी किसान ने जल्दी में काम किया और बहुत ध्यान नहीं दिया। प्रतियोगिता के अंत में बीरबल ने देखा कि पहले किसान की मेहनत ने उसे जीत दिलाई। उसने बीरबल से कहा, जहांपनाह, मैं इस बात को साबित करता हूं कि मेहनत का फल मीठा होता है। नैतिक शिक्षा। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, बीरबल, तुमने हमें यह सिखाया कि सच्चाई और मेहनत हमेशा विजयी होती है। इस प्रकार न केवल किसान की समस्या का समाधान हुआ, बल्कि सभी दरबारियों को भी न्याय का एक बड़ा पाठ मिला। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि न्याय केवल सच्चाई और मेहनत से प्राप्त होता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और अकबर की न्यायप्रियता ने न केवल एक मामले का समाधान किया, बल्कि यह भी साबित किया कि किसी भी समस्या का हल धैर्य और विवेक से निकाला जा सकता है। इस तरह अकबर और बीरबल की कहानियां हमेशा हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगी। उनका मित्रता और न्याय का सिद्धांत आज भी हमारे समाज में प्रासंगिक है। अकबर और बीरबल की कहानी, विद्या का मूल्य। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल हास्य और चतुराई से भरी होती हैं, बल्कि उनमें गहरे जीवन के सबक भी छिपे होते हैं। यह कहानी अकबर और बीरबल के बीच एक ज्ञान प्रतियोगिता पर आधारित है, जो हमें विद्या और बुद्धिमत्ता के महत्व का पाठ पढ़ाती है। कहानी का आरंभ। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की, मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे राज्य में सबसे ज्ञानी व्यक्ति कौन है। मैं चाहता हूं कि सभी विद्वान यहां आए और अपने ज्ञान का प्रदर्शन करें। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। सभी विद्वान और पंडित तैयारी करने लगे। बीरबल ने भी इसे सुनकर सोचा, यह तो मेरे लिए एक अच्छा अवसर है।
मैं अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन कर सकता हूँ। प्रतियोगिता की तैयारी। प्रतियोगिता के दिन दरबार में सभी विद्वान एकत्रित हुए। अकबर ने उन्हें विभिन्न प्रश्न पूछने का आदेश दिया। पहले प्रश्न के लिए अकबर ने एक पंडित को बुलाया और पूछा, सच और झूठ में अंतर क्या है? पंडित ने उत्तर दिया, सच वह है जो हर किसी को पसंद आता है और झूठ वह है जो किसी को नहीं। यह सुनकर बीरबल मुस्कुराए। अगला प्रश्न अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हारा ज्ञान क्या कहता है बीरबल? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, सच और झूठ की पहचान हम अपने विवेक से करते हैं। चुनौती का आरंभ। अकबर ने बीरबल को चुनौती दी, यदि तुम वास्तव में ज्ञानी हो तो मुझे एक ऐसा उत्तर दो जो सबको प्रभावित करे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि कोई व्यक्ति एक खिड़की से बाहर गिरता है तो वह कैसे बचेगा? दरबार में सभी हतप्रभ रह गए। पंडित और विद्वान इस प्रश्न का उत्तर सोचने लगे, लेकिन कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। बीरबल का चतुर उत्तर। फिर बीरबल ने कहा, जब वह गिरता है तो वह अपनी बुद्धि का उपयोग करेगा और एक चतुराई से अपने गिरने की दिशा बदल देगा। यह सुनकर अकबर मुस्कुराए और कहा, बीरबल, तुम्हारा उत्तर अद्भुत है। तुमने यह सिद्ध कर दिया कि ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं बल्कि अनुभव और बुद्धिमत्ता से भी आता है। अंत में ज्ञान का मूल्य। इस प्रकार बीरबल ने साबित किया कि ज्ञान केवल तथ्यों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता है। अकबर ने सबको बताया कि विद्या का मूल्य हर किसी को समझना चाहिए। निष्कर्ष। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि ज्ञान और बुद्धिमत्ता का महत्व जीवन में बहुत अधिक है। अकबर और बीरबल की यह कहानी हमेशा हमें यह सिखाएगी कि सच्चा ज्ञान वही है जो हमें कठिनाई में सही निर्णय लेने में मदद करता है। विद्या का मूल्य समझकर हम जीवन में कई समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। इस प्रकार अकबर और बीरबल की कहानियां हमारे जीवन में प्रेरणा और शिक्षाएं प्रदान करती हैं, जो सदियों से हमारे साथ हैं।